नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक में इस समय राजनीतिक हलचल काफी तेज है और प्रदेश में घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहे हैं। इस बीच अब कर्नाटक में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में स्थानीय लोग यानी कर्नाटक के लोगों को 100% आरक्षण देने का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया खुद ये ऐलान करते हैं, लेकिन इसके बाद उनका ये ट्वीट डिलीट हो जाता है और फिर श्रम मंत्री को आकर मामले पर पूरी सफाई देनी पड़ती है। दरअसल सीएम सिद्धारमैया के एक ट्वीट के बाद ये खबर तेजी से फैल गई थी कि कर्नाटक में जल्द ही प्राइवेट क्षेत्र की C और D कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों यानी कि कर्नाटक के रहने वाले लोगों को 100% आरक्षण मिलेगा। ये कहा जाने लगा था कि सिद्धारमैया कैबिनेट ने मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र में ग्रुप C और ग्रुप D के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण लागू करने के संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। अभी लोग ढंग से खुश भी नहीं हो पाए थे कि सीएम सिद्धारमैया का पोस्ट डिलीट हो गया। इसके बाद कर्नाटक सरकार की ओर से इस मामले पर सफाई भी दे दी गई। कर्नाटक सरकार में श्रम मंत्री और कांग्रेस नेता संतोष एस लाड ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में रिजर्वेशन को लेकर किए गए ऐलान के बाद सफाई दी। उन्होंने साफ किया कि कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों में नॉन मैनेजमेंट रोल के लिए 70% और मैनेजमेंट लेवल पदों के लिए 50% रिजर्वेशन की सीमा है। जाहिर है कि इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर प्राइवेट नौकरियों में 100% रिजर्वेशन का ऐलान किया था। सीएम सिद्धारमैया ने ऐसा ऐलान किया था कि प्राइवेट कंपनियों में ग्रुप C और ग्रुप D की सभी नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100% रिजर्वेशन होगा। हालांकि जब प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण को लेकर विवाद शुरू हो गया और इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने फैसले की आलोचना शुरू की तो उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी। इसके बाद तरह तरह के सवाल उठने लगे। फिर कर्नाटक सरकार में श्रम मंत्री संतोष एस लाड मीडिया के सामने आए और उन्होंने सफाई पेश की। डिलीट कर दिए गए पोस्ट में सिद्धारमैया ने फैसले का ऐलान करते हुए कहा था कि हमारी सरकार की आकांक्षा है कि कन्नड़िगा लोगों की भूमि पर कोई भी कन्नड़वासी नौकरी से वंचित न रहे, ताकि वे शांतिपूर्ण जीवन जी सके। हमारी सरकार कर्नाटक समर्थक है। कल हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में सभी निजी उद्योगों में C और D ग्रेड पदों के लिए 100% कन्नड़ लोगों को नियुक्ति अनिवार्य बनाने वाली विधेयक को मंजूरी दे दी गई। सिद्धारमैया की इस पोस्ट को लेकर बड़े सवाल के बाद इसे डिलीट कर दिया गया। इसके बाद इस पोस्ट पर बात करते हुए श्रम मंत्री संतोष एस लाड ने कहा कि मैनेजमेंट लेवल पर फैसला लिया गया है कि 50% लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। नॉन मैनेजमेंट लेवल पर निर्णय हुआ है कि 70% लोगों को रिजर्वेशन मिले। श्रम मंत्री ने आगे कहा कि अगर किसी शख्स के पास जरूरी स्किल नहीं है तो उसे बाहर से लोगों को नौकरी पर रखा जा सकता है, उन्हें यहाँ काम दिया जा सकता है। सरकार स्थानीय स्तर पर मौजूद स्किल को प्राथमिकता देने के लिए एक कानून लाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि सिद्धारमैया जिस बिल की बात कर रहे हैं उसका नाम है कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल 2024 है। ऐसी संभावना है कि इसे गुरुवार के विधानसभा में पेश किया जा सकता है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का ये बिल कहता है कि अब राज्य में काम करने वाली निजी कंपनियों को अपने यहाँ भर्तियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी होगी। अब ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरियों में 100% आरक्षण होगा, यानी कि ये नौकरियां 100% सिर्फ कन्नड़ लोगों के लिए होगी। हालांकि इस पर श्रम मंत्रालय की सफाई आ गई है, इसलिए अब इस बारे में कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं है। मैनेजर या मैनेजमेंट लेवल के पदों पर 50% आरक्षण होगा, यानी कि इन पदों पर आधे कन्नड़ लोगों की भर्ती होगी। गैर मैनेजमेंट वाली नौकरियों में 75% आरक्षण होगा। इसका मतलब है कि गैर मैनेजमेंट वाली भर्तियों में 3/4 कन्नड़ कैंडिडेट्स को रखा जाएगा। ये तब की जानकारी है जब सीएम सिद्धारमैया ने इसके बारे में जानकारी दी थी। अब श्रम मंत्री ने इस बारे में सफाई पेश कर दी है, जिसके बाद संभवतः इसमें कोई बदलाव हुआ हो। अगर बात करें ग्रुप C और ग्रुप D कैटेगरी में आने वाली नौकरियों की, तो ग्रुप D कैटेगरी में आने वाली नौकरियों में ड्राइवर, चपरासी, क्लीनर, माली, गार्ड, बार्बर और रसोइया आते हैं, जबकि ग्रुप C में सुपरवाइजर, क्लर्क, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, टैक्स असिस्टेंट, हेड क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टोर कीपर, कैशियर जैसी नौकरियां आती हैं। इसके अलावा कई तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट भी इस कैटेगरी में आती है। इस बिल में स्थानीय को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि स्थानीय वो है जो कर्नाटक में जन्मा हो, 15 वर्षों से ज्यादा में निवास कर रहा हो और स्पष्ट रूप से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। बिल में कहा गया है कि यदि अभ्यर्थियों के पास कन्नड़ भाषा का माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें नोडल एजेंसी की ओर से लिए जाने वाले कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा पास करनी होगी।
जाएगी। इस बिल में कहा गया है कि यदि योग्य स्थानीय अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो कंपनियों को सरकार या उसकी एजेंसियों के सक्रिय सहयोग से 3 वर्ष के भीतर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। यदि पर्याप्त संख्या में स्थानीय अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो कंपनियां इस नियम के प्रावधानों में छूट के लिए सरकार से आवेदन कर सकती हैं। कर्नाटक सरकार का ये बिल कहता है कि सरकार की नोडल एजेंसी ही कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जांच कर सकेगी और स्टाफ के बारे में जानकारी हासिल कर सकेगी। अगर कोई भी कंपनी इस प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। सिद्धार्थ मैया के ऐलान के बाद इस पर बवाल बढ़ गया और निजी क्षेत्र के बड़े व्यापारियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। निजी क्षेत्र के इन बड़े व्यापारियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से निजी फर्मों को स्किल लेवल की समस्या हो सकती है। बता दें कि कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर आईटी हब है। यहाँ कॉल सेंटर, बीपीओ और स्टार्टअप के क्षेत्र में दूसरे राज्यों के हजारों युवा काम करते हैं। बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह इस फैसले पर प्रतिक्रिया देने वाली पहली कारोबारी प्रमुख है। उन्होंने कहा कि इस नीति से तकनीकी क्षेत्र में राज्य का टॉप पोजीशन प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने टेक्नोलॉजी ड्रिवेन और उच्च क्षमता वाली नौकरियों के लिए इस नियम से छूट की मांग की है। इसके अलावा बिजनेसमैन टीवी मोहनदास पाई ने इस नीति पर सवाल उठाया और सरकार से मांग की है कि उन्हें आरक्षण को अनिवार्य करने के बजाय कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पर और ज्यादा खर्च करना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया कि यदि आप कन्नड़ लोगों को नौकरियों के लिए बढ़ावा देना चाहते हैं तो उच्च शिक्षा पर अधिक धन खर्च करें, उन्हें प्रशिक्षण दें, कौशल विकास पर अधिक धन खर्च करें, इंटर्नशिप पर अधिक धन खर्च करें, ट्रेनिंग कार्यक्रमों पर अधिक धन खर्च करें ताकि वे सभी कुशल बन सकें। ऐसा नहीं करें कि जैसा आप कर रहे हैं, आप इसे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सवर्ण समूह के प्रबंध निदेशक चिरंजीवी वीएसवी प्रसाद ने भी ट्रेंड स्टाफ की कमी की ओर इशारा किया और उन्होंने कहा कि ऐसी पाबंदियां रखने से अंततः सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बंद हो जाएंगी और अगर बुनियादी ढांचा और उद्योगों पर ऐसी बाध्यताएं थोपी जाएंगी तो उद्योग भी बंद हो जाएंगे। इसलिए मेरा विचार ये होगा कि हमारी सरकार को ग्रुप सी और ग्रुप डी में कन्नड़ लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन अगर हमें स्थानीय लोग नहीं मिलते हैं तो आपके पास क्या विकल्प है। फिलहाल उठे सवालों और विवादों को बढ़ता देख सीएम सिद्धार्थ मैया ने पहले अपना पोस्ट डिलीट किया, उसके बाद कर्नाटक सरकार की ओर से श्रम मंत्री ने सामने आकर इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए बात क्लियर कर दी। देखना है कि ये बिल विधानसभा में कब लाया जाता है और इसमें संशोधन करके क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।